अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक। तबीयत सेहत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी है। क्या नाम है आपका? मुझे इरफान भट्ट कहते हैं। इरफान भट्ट। सूफी इरफान भट्ट। इरफान भट्ट। सूफी इरफान भट्ट। सूफी इरफान भट्ट। सूफी तो बसम मेरा ताया है। ओके, सूफी तबस्सुम आपका ताया है। हाँ जी। ओके, ठीक है। कहाँ से हैं आप? कहाँ मैं से? लाहौर से ही हूँ। लाहौर से हैं। ठीक है। मैं बाहर रह के आया हूँ, जापान में। अच्छा, कितने साल? 23 साल। 23 साल। यहाँ गाड़ियों का काम था। महीने का 2, 2.5, 3 लाख कमा लेता था मैं वहाँ यहाँ पे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। ओके, ठीक है। भाई था एक, उसने देखा कि यार ऐसे बैठे रात रात रख के बैठा, पैसे आंदे पे, वो जो खा गया। ओ, कितने भाई थे आपके? 2 भाई। 2 भाई थे आप लोग, एक आप और एक और। एक और वो खा गया। मैं कहा भी मैंने, वो कहने बहन कहती छोड़ो पर इसको। बहनें कितनी थी? बहनें 4 थीं। एक भाई था नबीना, एक बहन थी नबीना, तो एक बहन थी। तो मैंने कहा भी कि भाई ये पैसे मैं घर पे खर्च करता हूँ। वो कहते जी खर्चा कर लेगा। मैं कहा अच्छा चलो जी, मैं छाड़ देना। मैंने उसने हाथ डालना छोड़ दिया। वो ऐसा सा खा गया सारे पैसे। बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। ठीक है। मिलते हैं? वो जापान होते हैं। वो जापान होते हैं। माँ उनको लेके भागी थी। बीवी भी आपकी चली गई थी, अलग इख्तियार कर ली थी बीवी ने? क्यों? बस उसको पसंद नहीं आया। उसने आप उसको पसंद नहीं आए? क्यों? किसी और को पसंद करती थी? पता क्या, मुझे तो पता नहीं है। मैंने तो बाद में यही देखा कि उसने किसी और से शादी कर ली। आपसे तलाक ली उन्होंने? तलाक खुला लिया उसने। ठीक है। तो बच्चे वहाँ पे कवरेज मिलती है बच्चों को। बच्चों को गवर्नमेंट ने कवरेज दे दी। बच्चे इंडिपेंडेंट हुए तो मेरे पास आना शुरू हुआ एक टेलीफोन। मैंने बात की, उसके बाद उसका फ़ोन नहीं आया। बेटे का। आपने क्या बात की थी? कि बेटा मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, बेटे को बताया? जब इतने अरसे बाद बेटे से मुलाकात हुई, फ़ोन पे बात हुई, तो बेटे को बताया कि मैं एक फाउंडेशन में पढ़ा हूँ? फाउंडेशन का नहीं बताया मैंने। अच्छा, क्या बताया? मैंने कहा बेटा मैं यहाँ रह रहा हूँ घर पे। हाँ। मैंने घर अपना बनाया था। अच्छा, 3 मंजिला। तब आपका अपना घर था? हाँ जी। बताया बेटे को कि मैं अपने घर में रह रहा हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ? हाँ, मिलना चाहता हूँ, तुम आओ इधर। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसको भी साथ ले आओ, मैं आपके दोनों की शादी करा दूँगा। अच्छा। हाँ जी। तो उसने कहा अच्छा पापा। तो मेरे पास टेलीफोन था, टच मोबाइल, वो गुम गया। वो अभी तक मेरे पास टच मोबाइल नहीं है। रिश्ते भी गुम हो गए? रिश्ते भी गुम हो गए। मगर मुझे ये पता है कि मेरी बेटी को पता रहेगा तो वो कुछ भी करे। हाँ। जो मर्जी करे, वो आई। बाप से मिलने आएगी? आई। उम्मीद है इतनी? हाँ। क्योंकि यहाँ बेटा उसको इतना प्यार मिला हुआ कि वो बच्चे थे तो मेरा छोटा भाई था, वो नाराज होता था, उसका रंग सुर्ख हो जाता था। वो कहती चाचू को गुस्सा, सिर्फ उसका कलर देख के पता चल जाता कि चाचू को गुस्सा आया है। कितने साल से आप यहाँ पे हैं? मैं यहाँ पे कुछ 6 महीने हुए हैं। यहाँ तक कैसे पहुँचे? कौन लाया आपको? आप खुद आए? आया तो मैं खुद ही था। मैं पहले था आफियत में, तो वहाँ छुट्टियाँ नहीं देते, तो मैं बीमार हो गया था। तो मैं लेट आया तो उन्होंने। छुट्टियों पे कहाँ जाना होता है आपने? घर पे। घर है अभी? हाँ जी। आपके पास ही है वो? बहनों के पास है। बहनों को खुद दी है? दिया है, खुद दिया है। अच्छा। पुत्र मैं सारा कुछ देखा है। दौलत इन्नी को देखी है कि ताड़ी सोच नहीं हैगी। अच्छा। मेरा पाकिस्तान का मशहूर सी जबान च मैं कि पागल है एक 5 करोड़ रुपया चाहिए रात 2:30 बजे। अच्छा।
वो कहना किसी को मिलेगा, उन्होंने कहा बट को। अच्छा 5 करोड़ चाहिए बट को मिलेगा। मेरा नाम लेते थे बट, और आप भी 5 करोड़ चाहिए, कदों देंगे? उन्होंने कहा कल देंगे, किन पैसे? बट साहब अब की क्या सूरत हाल है? अब तो जहर खाने को पैसे नहीं है। मैं स्मोकर हूँ, मगर मैं स्मोकिंग बहुत कम करता हूँ। पैसों की वजह से? हाँ जी, अभी रोज़ा रख रहा हूँ, आज रोज़ा रखा है, आज मोशन लगे हुए हैं। अब उस वक्त आप बात कर रही तो मैं बंदे को कह रहा मुझे दवाई ला दो, कि रोज़ा खुलेगा, कम से कम मैं पहले दवाई खाऊंगा। ये हालत है। कोई ख्वाहिश है किसी से मिलने की? आप बहुत सवाल करती है जो सब बच्चों से। आपकी दिल आज़ारी हो रही है, पूछने का मकसद ये है कि जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं ना, वो खून के रिश्ते आपकी कमज़ोरी होते हैं। बिल्कुल, तो कोई शक नहीं। मैं मिल लूँ उसके बाद बहुत आगे मुझे मैं हंसी कोई। मैंने खुदा से 2 बातें की है अल्लाह के घर में, मैंने पूरे किए अल्लाह के घर में। ये बहुत बड़ी बात है। कोई बता अल्लाह से वादा करे और पूरा करे। क्या वादा किए थे एक आम इंसान के, क्योंकि मैं वहाँ था, मैं शराब जुआ हर चीज़ मेरे पास अनगिनत थी। मैंने यहाँ आके उम्रा किया तो अकेले नहीं किया, बहन को साथ भांजी को कराया। मैंने वहाँ पे दुआ की कि अल्लाह मेरे 2 चीज़ें छुड़ा दे, एक शराब तो एक जुआ छोड़ दी। कुड़ियाँ मेरे से ऐसी जान किसी मेरी कुड़ी देख के कहने सी यार ऐसा बंदा होना चाहिए। मैं तुम तस्वीर दिखावा अपनिया पुरानियाँ, तुम कहो यार वाकई। आज तो वो रुत नहीं रही। किससे मिलने की ख्वाहिश है? बेटी से। बेटी मेरी जान थी। वो माँ ने भी लैन आई है तो उन्हें आके कहा पहले बेटी दो। मेरी बहन कहती जाएगा जान गए तो दोनों जान गए, तो वो फिर दोनों ले गई थी। दुनिया के किसी भी कोने से अगर आपकी बेटी देख रही हो तो उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूँ समझे जैसे आपकी बेटी आपको सुन रही है, मैं भी आपकी बेटी हूँ, और आपकी बेटी अगर कहीं पे भी आपको देख ले, हो सकता है वो आपका ये क्लिप देख ले, कुछ को पता होता है, तो बताएं क्या बेटी को मैसेज देना चाहेंगे? बस एक दफ़ा आके मुझे मिल लो, बस मुझे ये ख्वाहिश है आपसे, और कोई ख्वाहिश नहीं है। ना दिल छोटा ना करें, आपके लिए दुआ गो है, आपकी ये ख्वाहिश अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करेगा, ज़रूर आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। आप बाप हैं, आप रोए ना प्लीज़। तकदीर ने अगर रोना लिखा है तो आ जाना। क्या कभी देखा है कि औलाद में से भी कोई औलाद इस तरह रो रही हो कि हमारे वालिदैन से हमारी मुलाकात हो जाए? नहीं, ये वालिदैन होते हैं जो कि अपने जिगर के टुकड़े को किस कदर याद कर रहा है, किस कदर मिस कर रहा है। एक ही ख्वाहिश है इस टाइम, मेरी बेटी मिल जाए, मेरी बेटी मिल जाए। नाम भी उसका बेहतरीन था, हिजाब। हिजाब नाम रखा था? चिराब। और उसका नाम के साथ उसका किरदार भी वही था। ओह माशाल्लाह। 3 साल की थी जब उसने रोज़ा रखा था। 5 साल की हुई तो उसने फिर रोज़ा तो नमाज पढ़नी शुरू की, फिर अम्मी के साथ नमाज पढ़ती थी। मैं क्या बोलूँगा, घर वाले नहीं भूले वे कि तेरे बच्चे इंज करते थे, बाहर जाना है, चाचू आजा बाहर चलिए। एक भाई नबीना था, उसको पकड़ कर चाचू आजा चलिए।